पिछले कल से मैं मंडी जिला में हूँ। पिछले कल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सब पार्टी के साथियों के साथ बैठा था। अभी जो हाल ही में हुए उपचुनाव उसकी समीक्षा करने के लिए और उसके पश्चात आज मैं मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी विधायकों के साथ हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्षों के अतिरिक्त हमारे पदाधिकारी सबके साथ आज सुबह से हम थोड़ा समीक्षा कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से मित्रों, हमारे लिए ये लोकसभा का चुनाव या अगर सारे उपचुनाव को अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें, इसमें मंडी लोकसभा का भी उपचुनाव हुआ, परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे। और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर मैंने उसी ही दिन शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया जो जनमत प्रदेश की जनता ने दिया। जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में जो ये चुनाव जहां हो रहा था, उस जनमत को मैं स्वीकार करता हूं और जो कमी रह गई, कसर रह गई, उसकी कमी को भी मैं अपने ऊपर लेकर के स्वीकार करता हूं। हालांकि हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में कलेक्टिव काम करने का कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव होकर के हम सारे निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के पश्चात हमारे उसका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने इस बात को खुले मन से कहा कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरी और इस जनमत को मैं स्वीकार करते हुए सभी चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव में जीते हैं, चाहे वो लोकसभा के यहां से सांसद बने, उनको सबको बधाई। अभी आज हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सब साथी बैठे थे, चर्चा की है। कुछ एक बिंदु आपके साथ साझा करने योग्य हैं, कुछ बिंदु आपसे साझा करने योग्य जो नहीं है उनको अपने पास रखूंगा। स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी के अंदर की बातचीत होती है, लेकिन मोटे तौर पर इस बात को मैं कह सकता हूं कि सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, सब लोगों ने काम किया, मेहनत की। सरकार हमारी है, दिल्ली में भी, प्रदेश में भी इस भाव के साथ थोड़ा हम अति उत्साह, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उसमें रहे। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अभी जब पिछले कल से हमने इसका चिंतन मंथन मैंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया। हालांकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से 21,600 की बढ़त जो है वो भाजपा को मिली है, लेकिन मेरा अनुमान यह था कि वहां पर हम थोड़ा और बढ़ सकते थे। इसलिए बढ़ सकते थे क्योंकि संभावना वहां पर थी। पिछली बार लोकसभा के जनरल इलेक्शन में हम बहुत आगे थे उस आंकड़े से। एक तो इस बात को मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट हमको करना चाहिए कि लोकसभा का उपचुनाव और जनरल इलेक्शन में बहुत अंतर होता है। जनरल इलेक्शन के लिए एक चुनाव का एक माहौल होता है, जोश होती है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए आप वोट डाल रहे होते हैं। और उपचुनाव में थोड़ी
कमी उस दृष्टि से होती है उत्साह में क्योंकि सरकार बनी हुई है, सरकार प्रदेश में भी केंद्र में भी, और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी कम, यानी कि मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें हम थोड़ा होते हैं। इसके अतिरिक्त जहां हिमाचल प्रदेश में हमने हर विधानसभा क्षेत्र में विकास किया है, मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए। आंकड़े अगर हम देना चाहें तो बहुत लंबा विषय उसमें लगेगा, बहुत लगेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद विकास के साथ हमको जिस प्रकार से जनता को कनेक्ट करना चाहिए थी, जनता के भाव को कनेक्ट करना चाहिए, तो उनकी फीलिंग्स को कनेक्ट करना चाहिए था, उसमें भी थोड़ी कमी रहती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं कह सकता हूं उस बात को कि मुख्य कारण इस लोकसभा के चुनाव का, हालांकि हमारी 24, 25, 26 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, विधिवत ऑफिशियल पार्टी का वर्चन उस पर आएगा, जो सहानुभूति का श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगा गया, और उस श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगा गया, उसका इंपैक्ट एक रीजन में पर्टिकुलरली 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा देखने को मिला है। रीजन आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसमें मुझे लगता है विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और वो श्रद्धांजलि के नाम से वोट मांगा गया, वही एक बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी की हो गई, वही एक निर्णायक मतलब निर्णायक एक वो आंकड़ा बन गया। फिर भी उसके बावजूद भी अगर मंडी की अगर हम बात करें, मंडी जिला में 9 में से 8 विधानसभा क्षेत्र में हम बढ़त में रहे, बढ़त ज्यादा कम बात रही है, बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़त रही। लेकिन मैं इन सारी चीजों को ये कह रहा हूं कि ये चुनाव आने वाले विधानसभा के जनरल इलेक्शन को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होंगे। ये परिस्थितियां बहुत अलग तरह की थी, इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। और समय पर अलर्ट मिलना ये हमारे लिए भले ही फिलहाल दुखदायी है, पीड़ादायक है, लेकिन आने वाले समय के लिए सतर्क होकर के काम करना, ज्यादा परिश्रम के साथ काम करना, उसके लिए इस समय पर है। हमारे पास समय है, जहां कमी रह गई, कसर रह गई, उन सारी चीजों का आकलन सरकार और संगठन के स्तर पर अलग अलग तरह पर हम कर रहे हैं। जुटेंगे, जोश के साथ, जुनून के साथ निकलेंगे, और 2022 में निश्चित रूप से सरकार बनाने के उस आंकड़े को फिर से पार करेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें आज से पहले भी रही हैं और उपचुनाव सभी सरकारों ने जीते हैं। अपनी सरकार के दौरान ऐसा भी नहीं रहा है, चाहे भाजपा की रही चाहे कांग्रेस की रही, सरकार में रहते हुए चुनाव हारे। और मंडी लोकसभा क्षेत्र हम सिर्फ 1% वोट के अंतर से आए हैं, आज तक के सबसे कम अंतर के साथ
मंडी लोकसभा का ये जीत हार का परिणाम रहा है। और इसके अतिरिक्त जहां आने वाले समय के लिए जो हमारे विकास के एजेंडा है, विकास की हमारी योजना है, उनको प्रभावित नहीं होने देंगे और जोश और जुनून के साथ काम करने के लिए सरकार में भी काम करेंगे और जोश जुनून के साथ हम संगठन में भी काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चाहे जीत का अंतर बहुत कम रहा है, अगर 4000 वोट का अंतर हम पाट लेते, कहीं से अगर 4000 की बढ़त आ जाती हमको, तो परिणाम हमारी तरफ होता। तो इसलिए ये परिणाम स्वाभाविक रूप से थोड़ा पीड़ा देने वाला है, क्योंकि मंजिल के करीब पहुंच करके मंजिल हासिल ना होना ये ज्यादा खुदाई होता है। मैं इस बात का मैं जिक्र करता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो उसी तरह से डटेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से। ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। और स्वाभाविक रूप से आपके मन में बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी होगी कि मुख्यमंत्री आए नहीं, मिले नहीं, बात नहीं हुई। और आज मैंने कहा कि हम ही शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि हमारी पार्टी के और वरिष्ठ नेता भी पत्रकार वार्ता कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा सीधी बात आप सब लोगों के साथ साझा करनी है। 24, 25, 26 को हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, उसमें और विस्तार से चर्चा होगी। और विस्तार से चर्चा होने के बाद अगर नया रोड मैप बना करके, आगे का रोड मैप बना करके हम आगे बढ़ेंगे। यही मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में कहना है। जहां तक अगर डेवलपमेंट की अगर बात कहूं मैं, तो उसमें आंकड़ों की अगर मैं कहूं बात, तो इसको मैं छोड़ देना चाह रहा हूं। अब हम आंकड़ों की क्या बात करें, बाद में करेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन मित्र, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये दौर आते हैं राजनीति में, और ऐसे दौर में से पहले भी गुजरे हैं। लेकिन हमेशा राजनीति में एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती हैं, और समय बदलेगा। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ बढ़ेंगे। और मैं यही कहूंगा, जो अटल जी कहते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और वो हमेशा इस बात को लेकर के कि हार स्थायी नहीं होती है। और मैं भी ये मान करके चलता हूं, ये एक ऐसी बीच की एक परिस्थिति रही है जिसमें हमने आकलन और चिंतन मंथन करने के लिए जरूर जो है वो किया है। लेकिन इसके बाद परिणाम जो है आने वाले समय में सुखद होंगे। और उसके लिए जो ये आज का चिंतन मंथन हमारा हुआ है, और उसके बाद पार्टी के अंदर होगा, उसमें से बहुत सारी चीजों में सुधार की जो गुंजाइश होगी उसको हम करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। ठाकुर साहब, आपने तो हार को स्वीकार किया, लेकिन आपके मंत्रियों और विधायकों ने किसी ने भी ये खुले में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जनता जो है मंत्रियों और विधायकों से काफी नाराज देखी इन चुनावों। तो इसके बारे में आपने क्या? लेकिन नहीं, आज की बैठक में सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। सब लोगों ने कहा कि हमारे से कमी छूट गई है। 2019 का आंकड़ा जो हमारे दिमाग में फिट हो गया था कि कितने कम होंगे, तो वो एक बात तो लगी कि भी हम ओवर कॉन्फिडेंस करें, जिसका मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, ओवर कॉन्फिडेंस की। तो वो एक बात रही है। और जो जमीनी स्तर पर जिस प्रकार से हमको लगना चाहिए था, काम सबने किया है, लेकिन जिस तरह से हमको एक एक वोट को मतदान केंद्र तक पहुंचाना चाहिए था उपचुनाव में, वो उसमें कमी छूटी है और उस कमी को पूरा करेंगे। महंगाई कोई मुद्दा भी आई इस चुनाव में? देखिए, मैंने कहा कि तमाम सारे इश्यूज पर बातचीत हुई है, और इन सारी बातों पर बातचीत करने के पश्चात जो है मैं यही कहूंगा कि हमारा अपने जो आकलन में जो कमी रही है उसको दुरुस्त करेंगे।
एक जो आपने सर आपने ये जो चिंतन मनन शुरू किया है, लेकिन एक जो आपने मंडी हमारी है हमारी रहेगी, इसका एक मैसेज जो मंडी से बाहर गया, देखिए उसको दूसरे ढंग से इंटरप्रेट किया ब्रिटिश में। मैंने इस संदर्भ को उस संदर्भ में कहा, मंडी पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था और मंडी पार्लियामेंट का चुनाव जब हो रहा था तो मंडी पार्लियामेंट के संदर्भ में मैंने कहा था दैट इंक्लूड्स कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, दैट इंक्लूड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, दैट इंक्लूड्स लाहौल स्पीति ऑल्सो, दैट पार्ट ऑफ रामपुर एंड मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड रामपुर भरमौर ऑल्सो। मैंने मंडी पार्लियामेंट के संदर्भ में बात की थी। मंडी मुख्यमंत्री मंडी की ही बात कहेगा ऐसे इस तरह से भाव नहीं, तो भाव ये था कि मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंने वो बात कही थी, क्योंकि हमने 2014 में भी जीती ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और 2019 में भी जीती। इसलिए हमने कहा था कि हमारी तो आखिरकार मंडी पार्लियामेंट का नाम तो मंडी है ना, तो नाम तो मंडी ही लेना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को एक मुद्दा मिला ना, उन्होंने मुद्दे उसको बनाने की कोशिश की, उसका राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने इंटरप्रिटेशन अलग तरह से की, लेकिन हमारा भाव ये था, आज भी था और उसको हम आज भी कहते हैं, कल भी कहते हैं, मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को। मंडी दैट मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के यूनिट के बारे में कोई हम बात कह रहे हैं, तो दैट इंक्लूड्स एवरी पार्ट ऑफ द मतलब मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो कुल्लू है, चाहे वो किन्नौर है, भरमौर है, लाहौल स्पीति है, रामपुर। इसमें 2-3 बातें सर बड़ी समझ नहीं आ रही हैं, हम लोग भी सालों से 40-45 साल से कर रहे हैं। आपका क्षेत्र के साथ नाचन क्षेत्र है, आपका क्षेत्र में डिलिमिटेशन में भी गया है, वहाँ विकास कार्य भी बराबर हुए, आपको जाना भी हुआ। उसके बाद जो नाचन, नोटा और ये स्वर्णयोग, ये क्या फैक्टर 3 फैक्टर जो है मंडी पार्लियामेंट में हार का एक बड़ा कंपोनेंट नहीं। नोटा में देखिए 13,500 वोट नोटा में चला गया और ऐसा हमारे लोगों का असेसमेंट है कि मेजॉरिटी वोट इसमें हमारा गया है। सेकेंडली सीपीएम ने कैंडिडेट नहीं दिया, 25,000 वोट सीधे एमपी के रूप में उनको कांग्रेस पार्टी को मिल गया, बिना काम के बिना मतलब के घर बैठे मिल गया, क्योंकि सीपीएम ने सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी। ऐसे फैक्टर इसमें जुड़े हैं। भावनात्मक दृष्टि से एक रीजन जिसका मैंने जिक्र किया है, उस रीजन पर इम्पैक्ट आया, आप देख सकते हैं परिणाम में जो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसलिए ये हमेशा श्रद्धांजलि एक बार होगी, बार बार तो नहीं होगी, बार बार तो भावनाओं के साथ नहीं कहा। अब तो लोग पूछेंगे कि भाई आखिरकार काम क्या हुआ, इस बात पर तो पूछेंगे ना। सर आपने कहा मतदान कम हुआ, हम लोगों को ले जाने मतदान तक करवाने तक बहुत संभव नहीं, मतलब कोशिश हमारी पूरी नहीं हुई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा उस बात की है कि भाजपा के लोग ही वोट डालने नहीं गए। वही आपसे क्या ऐसी क्या नाराजगी की बात? नहीं, नाराजगी नहीं, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस, कोई नाराजगी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस एक बात। दूसरी बात, हम उस चीज को प्लान करने में थोड़े चूके जो मतदान केंद्र पर हमको पोलिंग बूथ पर हर अपने वोटरों को पहुंचाना चाहिए था। अब देखिए, अब भाजपा के जो लोगों ने उस ईमानदारी से काम भी नहीं किया और ये बहुत बड़ा कारण है। चलो ये आपको एडिशन कर रहे हैं हमारे इसमें समीक्षा में जो बात कह रहे हैं आप सारी चीज में, लेकिन आए इस तरह की बातें आई हैं, कुछ बातें आई, लेकिन सब लोगों ने ऐसा भी है काम भी किया है, लेकिन आकलन असेसमेंट में बहुत बड़ी चूक हुई है। और खासतौर से पर्टिकुलरली पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए लोगों को पहुंचाना, अपने समर्थकों को पहुंचाना, अपने कैडर को पहुंचाना, इसमें थोड़ा सा ये अंतर रहा। भीतर का CM साहब, do you think some forces have tried to pull you down? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस वाले तो उसको अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी के अंदर हूँ, पार्टी की वजह से हूँ, पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है हम तो उसके साथ चलने वाले लोग हैं, किसी के कहने पर नहीं कुछ होने वाला है किसी के, लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा। मेरा जो क्वेश्चन है सर वो रिलेटेड टू बैकस्टैबिंग विद इन पार्टी। तो बैकस्टैबिंग Some forces had tried to pull you down. Do you think? नहीं, देखो किसी ने आपको पीछे करने की कोशिश? इसमें वो चीजें वो आए हैं, इसलिए मैंने कहा कि कुछ आपके साथ होंगी साझा, कुछ बातें हम साझा नहीं करेंगे। कुल्लू और लाहौल स्पीति में जो पार्टी की दुर्गति हुई है उसको लेकर क्या कर रहे हैं? संगठन में वहाँ लड़ाई है, आपके सामने भी लाहौल स्पीति में निश्चित रूप से देखिए ये सारी चीजों को लेकर के
बहुत विस्तार से डिस्कशन हुआ है, कहाँ क्या क्या कमी रही है, उन सारी चीजों को लेकर जो करने की बातें होंगी फिर धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। साहब, आपने जो कहा कि डेवलपमेंट का इशू जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, आपने जो अभी असेसमेंट की उसमें कहीं आपको लगा कि मंडी जिला में जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं कमी रही है और उसमें कोई रीओरिएंटेशन करना चाहिए? देखो, रीओरिएंटेशन की बात जो है वो उस बात को लेकर के मैं मानता हूँ कि वो करने की जरूरत जहाँ होगी वो करना भी चाहिए, लेकिन एक बात है कि मैंने देखा कि जनरल डेवलपमेंट के इश्यूज इस चुनाव में इस प्रकार से नहीं थे। हर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ 250 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास मेरे इस चुनाव से पहले हुए हैं, और जो वहां के पार्टी के नेताओं ने आग्रह किया जिस बात के लिए, वो सारी चीजें वहां पर हमने की। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने देखा कि जनरल डेवलपमेंट पर चीजों को फोकस जितना हमारी ओर से होना चाहिए, तो जो हमने किया उसमें शायद उतना नहीं हो पाया। हम उस चीज को नीचे तक पहुंचाने में उतने कामयाब नहीं हो पाए जनरल डेवलपमेंट के मामलों को लेकर के। सर, लेकिन जनरल डेवलपमेंट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। इसके बाद मंत्रिमंडल से फेरबदल जिस प्रकार की चर्चाएं चली, देखिए ये सारा चीज ना अब हमने यहाँ से शुरुआत की है, यहाँ से शुरुआत करने के पश्चात जो है इसको प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होगी, कोर ग्रुप की बैठक में होगी, उसके बाद पार्टी के केंद्र का नेतृत्व तय करेगा सारी चीजों को लेकर, उनको पूरा फीडबैक देंगे इस बात को लेकर के कहाँ एक एक विधानसभा क्षेत्र का, एक एक विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में पार्टी के अंदर जो है वो निर्णय करने की प्रक्रिया तेज भी होगी और उसके बाद थोड़ा सख्ती भी होगी, सरकार संगठन दोनों सारी चीजों को लेकर के सुनिश्चित करेगी। CM साहब, do you think there is need to identify black sheep within party? देखिए बहुत जरूरत है वो उन सारी चीजों को लेकर के, पार्टी अपना काम कर रही है, वो असेसमेंट ले रही है, फीडबैक ले रही है सारी चीजों को, किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसने ज्यादा किया, किसने कब किया। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चाय